आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा उन मरीज़ान के लिए जो अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनके मैदे में ज़ख़म हो, मैदे में वरम हो, मैदे पे सोज़श हो, फम मैदा का दर्द होता हो, मैदे के मुंह पे सोज़श बन जाती हो और जिसकी वजह से नींद भी ना आती हो, बेचैनी बेख्वाबी की शिकायत हो। मैदा जो है वो खाने के बाद तज़ाबियत पैदा करता हो, तो ये अगर मैदे के अल्सर का इलाज बर वक्त ना किया जाए तो ये ख़तरनाक मर्ज़ में की तरफ ले जाता है। ये मैदे का कैंसर कर देता है, जो कि जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैदे के अल्सर का मरीज़ जो है, क्योंकि ग़ज़ा मैदे के अंदर जाके जुज़्वे बदन बनना होती है, तो मैदे में जब अल्सर होता है तो उस वक़्त ये होता है कि ग़ज़ा जुज़्वे बदन बनना छोड़ देती है, ग़ज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनती, तो बंदा दिन ब दिन आसाबी तौर पर कमज़ोर होता जाता है, उसके पट्ठों में खिंचाव पैदा होता है, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बनाने में आसान है और चंद दिन आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह अल्सर का मर्ज़ जो है उससे आपको छुटकारा हासिल होगा। आते हैं नुस्खे की तरफ। रहमत खताई आपने लेनी है 30 ग्राम, रहमत खताई 30 ग्राम लेनी है। मुलट्ठी आपने 20 ग्राम लेनी है और असगंध नागूरी आपने 20 ग्राम लेनी है। ये तीन जड़ी बूटियां हैं जो कि पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी और सस्ती मिल जाएंगी, कोई इतनी महंगी नहीं है। रहमत खताई 30 ग्राम लेनी है, मुलट्ठी और असगंध नागूरी 20-20 ग्राम लेना है और इनको ला के आपने साफ़ करके खुश्क करके इनका सफ़ूफ़ करना है। इस सफ़ूफ़ का जितना वज़न होगा, यानी कि ये तीनों चीज़ें 60 ग्राम अगर बनती हैं सफ़ूफ़ करने के बाद, तो उसमें आपने 60 ग्राम ही साबुत छिलका इसबगोल शामिल करना है। साबुत छिलका इसबगोल उतनी ही मिकदार में शामिल करना है जितनी मिकदार में ये सफ़ूफ़ तीनों चीज़ों का, तीनों जड़ी बूटियों का सफ़ूफ़ होगा, उतनी मिकदार में छिलका इसबगोल शामिल करके उसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करके किसी जार में महफूज कर लें और आधी चम्मच खाना खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। आधी चम्मच खाना खाने के 1 घंटा बाद 3 टाइम नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और दूध की कोशिश ये करनी है कि बकरी का दूध मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए। अगर इन दोनों का ना मिले तो आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मरीज़ जो अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला है, मैदे में सख्त तज़ाबियत और मैदे में वर्म होता है, मैदे में सोज़श होती है, तो ये चंद दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैदे का अल्सर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तर गरम मिजाज का ये नुस्खा है और बनाने में आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। खुश्क मिजाज वाले, सर्द खुश्क मिजाज वाले, गर्म खुश्क या खुश्क गर्म मिजाज वाले इसे अपनी तज़ाबियत के तौर पर भी, जिनके मैदे के अंदर तज़ाबियत ज़्यादा हो, गैस का मसला ज़्यादा हो खुश्की की वजह से, वो भी अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुफीद पाएंगे। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।